वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम हुआ है 4/1/2022 को। 4/1/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए कर एक लैंग्वेज 1 से कर एक गद्यांश का क्वेश्चन है। गद्यांश वाले स्टार्ट हो रहा है। कर एक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करें। गद्यांश को पढ़ करके इसमें से विकल्प दिया है, इसमें से सही विकल्प को चुनना है। तो कह रहे हैं क्या, गद्यांश पढ़ते हैं। कह रहे क्या, हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं, हीन मतलब नीचे गिरा हुआ, हीन और बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता। माथे नहीं है, माथे होना चाहिए था, तो माथे लिखिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो कह रहा है कि माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश पर भी सिर नीचे होता है। मतलब देश में हम लोग रह रहे हैं, उसका भी सिर नीचे हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। मतलब देश की जो प्रतिष्ठा मान मर्यादा है ये भी गिर जाती है। जब हम कोई श्रेष्ठ काम करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता। मतलब जो कर है क्या, जब हम कोई श्रेष्ठ काम करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है। मतलब खराब काम करेंगे तो उससे भी हमारा सिर भी नीचे होगा और देश का भी। और अच्छा काम करेंगे तो कह रहा है क्या कि उससे जो है देश का भी सिर ऊंचा होता है और हमारा भी। और कह रहा है और इसका गौरव बढ़ता है। मतलब देश का क्या होता है तो गौरव बढ़ता है। आगे कह रहा है कि इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। मतलब हम लोग को इस तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश का मान मर्यादा घटे और प्रतिष्ठा घट जाए। आगे कह रहा है, क्या आप चलती रेलों में क्लबों में चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी और देश से करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ और कौन सा देश हीन है। मतलब इस तरह का बात आप लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र के बारे में कह रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं तो उसका तुलना आप लोग करते हैं कौन सा देश श्रेष्ठ है, कौन सा देश हीन है, मतलब नीचे जा रहा है। यदि हाँ तो आप को चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाने रखने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। मतलब इस तरह का आप काम करिएगा तो कह रहे हैं क्या कि आपको जो है चिंता होगा कि देश को हम डेवलप करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में जो है फेंकते हैं। अपने घर का कहा बाहर, अपने घर का यहाँ पे कचरा रहना चाहिए था, तो ये गड़बड़ा गया है, मिस्टेक हो गया है। कार बाहर फेंकते हैं। आगे देखिए कह रहा है क्या, और लंबा सा है गद्यांश कर रहा है जिसमें और थोड़ा सा फेंकते हैं, कचरा जो है घर के बाहर फेंकते हैं, यही कर रहा है। आगे कर रहा है, शब्दों का प्रयोग करते हैं। इधर की उधर लगाते हैं। अपने घर, दफ्तर, गली का गंदा रखते हैं। मतलब गली को भी क्या करते हैं तो गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं या दूसरे ऐसे ही स्थानों में कोनों में पी के थूकते हैं। मतलब जो पान खाता है तो वो जो लोग कोना में जो अक्सर देखते हैं गुटखा जो पान खाते हैं वो थूक देते हैं। आगे कह रहा है, उत्सव मेलों, रेलों और खेलों में ढेला करते हैं। मतलब धक्का मुक्की ज़्यादा होता है, रेल में सफ़र करते हैं तो
उसी का चर्चा हो रहा है। कह रहा है कि नियंत्रण होने पर भी विलम्ब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वाले को समय पर नहीं मिलते और इस तरह शिष्टाव्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं। आगे कह रहा है क्या, यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान का भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। मतलब इस तरह से आप काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो देश को जो है, देश की संस्कृति को जो है चोट पहुंच रहा है। और यदि उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। मतलब आप इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं आप, तो क्या होगा कि आपके द्वारा देश को जो है क्या हो रहा है, सम्मान बढ़ रहा है और आप संस्कृति भी सुरक्षित रहेंगे। मतलब संस्कृति जो मान मर्यादा आपका है वो भी सुरक्षित रह रहा है। तो यह हमारा गद्यांश समाप्त हुआ और इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन बन रहा है क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है हमारी हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है। मतलब हीनता और श्रेष्ठता का संबंध किससे जुड़ा है, क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर कह रहा है देश की हीनता और श्रेष्ठता का, मतलब देश के हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सम्मान बढ़ने से क्या आशय है। मतलब देश का सम्मान बढ़ रहा है तो उससे क्या अर्थ हो रहा है, क्या आश निकल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है संस्कृति की सुरक्षा, संस्कृति की जो है सुरक्षा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्ट व्यवहार का उदाहरण है। मतलब शिष्ट व्यवहार किसका उदाहरण है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है समय का पाबंद होना। मतलब समय का पाबंद मतलब जो समय दे दिया गया उस पे ही आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार असल गड़बड़ है। मतलब इसके अनुसार क्या गड़बड़ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है केवल निंदा करना, सही व्यवहार न करना। तो इसका ये जो है गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि, मतलब लेखक जो गद्यांश लिखा है लेखक राइटर कह रहा है लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है देश की श्रेष्ठता एवं प्रतिष्ठा। मतलब देश का मान मर्यादा सम्मान करना, ये जो है देश के ये जो राइटर के नज़र में श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रेष्ठता से तात्पर्य है। मतलब श्रेष्ठता से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है उत्कृष्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 उत्कृष्टता, ये श्रेष्ठता का इसका तात्पर्य है उत्कृष्टता। नेक्स्ट है इधर की उधर लगाने का अर्थ है। मतलब इधर की उधर लगाने का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 है चुगली करना। मतलब इधर के बाद जो उधर लोग करता है तो हो रहा है इसका चुगली करना। गांव मोहल्ले में भी आप लोग रहते हैं तो देखते हैं कि कोई लेडीज होता है तो इधर के बाद उधर चुगली करती रहती है, इसी तरह का। चलिए कह रहा है प्रत्येक की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान अंकित कीजिए। मतलब ये कौन सा भिन्न है उसको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय जो है ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति का संधि विच्छेद कर पूछ रहा है। संस्कृति का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा संस्कृति का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है सम प्लस कृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सम प्लस कृति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समय गद्यांश था और ये पदांश है। तो ये कुछ कविता के जैसा होता है, समझिए कविता ही होता है। तो कविता पढ़ करके इसको उत्तर देना होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है उसका सही विकल्प को चुनना है। तो कह रहा है विकल्प का सही विकल्प का जो है चयन कीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिया गया है
विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, है कौन विधन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम टोक डेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़। आगे है मानव जब जोर लगाता है, मानव क्या होता है, जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, आगे कह रहा है मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मतलब मानव जब जोर लगाता है तो क्या होता है, पत्थर जो है पानी बन जाता है। मतलब कठिन परिश्रम जो करता है तो सफलता प्राप्त कर लेता है। यहाँ ये अर्थ निकल रहा है, कह रहा है क्या, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मतलब मानव के भीतर एक से एक गुण छिपा हुआ है, बस उसको पहचानना है। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्किता बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। मतलब जो बत्ती नहीं जलाता है तो रोशनी कहाँ से पाता है। तो ये जो लाइट जलाएगा उसको रोशनी प्राप्त होगा। तो ये एक हमारा कविता है, कविता को इसको पढ़ करके और अच्छे से इसको क्वेश्चन को हम लोग आंसर को इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन में, गद्यांश के अनुसार पत्थर पानी बन सकता है। पत्थर जो है पानी बन सकता है गद्यांश के अनुसार। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा पूछ रहा है। तो इसका आंसर पर चलिए, इसका ऑप्शन पर चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर पानी बन सकता है। इसका अर्थ हो जाएगा पत्थर पानी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है परिश्रम द्वारा। परिश्रम जो करेगा तो पत्थर जो है पानी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार मनुष्य में गुण किस प्रकार छिपे रहते हैं। तो किस प्रकार गुण जो छिपे रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मेहंदी में जैसे लाली हो। मतलब मेहंदी हरा भरा रहता है, कोई नहीं जानता है कि उसको यूज पीस करके चढ़ाने से उसमें लाली हाथ हो लाल हो जाता है। तो उसी समय कह रहा है कि मनुष्य का गुण जो है छिपा रहता है, वो पहचान नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधनों को गले लगाते हैं। विधनों को जो है गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में क्या होता है, तो राह बनाते हैं। पंक्ति का भाव है, मतलब इस पंक्ति का भाव क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है बधाओं का धैर्य एवं परिश्रम से सम्मान करते हुए विजयी होना। मतलब उसको धैर्य होना और आगे उसके पे विजय प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किता का क्या अर्थ है। वर्किता का अर्थ पूछ रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दीपक की बाती मतलब दीपक में जो बाती होता है जलने के लिए, उसका ये वर्किता का अर्थ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, रोशनी का विलोम शब्द है। रोशनी का विलोम शब्द क्या है। तो रोशनी का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है अंधेरा। रोशनी होता है उजाला और उसका विलोम मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो ये अंधेरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ। पाँव उखड़ने का अर्थ पूछ रहे हैं, सही अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है हिम्मत हारना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हिम्मत हारना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर पे 106 नंबर कह रहा है 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। तो लेखन कौशल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा इसके लिए उच्चतम स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 कर रहा है लेख लिखना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ सामग्री के किस स्वरूप, आगे देखिए किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। तो ये किस स्वरूप में अपनाना चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया क्या है? भाषा अर्जन की प्रक्रिया पियाजे के अनुसार पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 है युक्ति जनन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 युक्ति जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? तो उसकी जो घर का भाषा जो है अलग है और स्कूल का भाषा अलग है, तो उसको कैसे मदद कर सकते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में बहुभाषिकता और संसाधन के रूप में उपयोग करके। तो इस तरह से मदद होगा बच्चों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांसलेवेंजिंग है एक भाषा के दूसरे भाषा में जानना के संबंध में इन कथनों को अ और ब पर विचार करें। ट्रांसलेवेंजिंग, चलिए इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है? तो अ कह रहा है क्या, ट्रांसलेवेंजिंग बहुभाषा का एक लचीला स्वरूप है। और ब कह रहा है ट्रांसलेवेंजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरे भाषा व्यवहार करना है। तो ये दोनों दिया गया है, जैसे कथन कारण देता है उसी तरह से ये भी दिया गया है। तो ये कह रहा है क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 भी कह रहा है क्या, अ और ब दोनों सही है। अ और ब दोनों क्या है? तो सही है। अ भी सही है और ब भी सही है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समग्र भाषा से पूछ रहा है, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है साहित्य को जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भौतिक प्रक्रिया में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो किसकी भूमिका जो होती है, तो इसको देखेंगे, इसका ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन इसका कह रहा है क्या, केंद्रीय भूमिका किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक की जो भूमिका होता है, ये इसका सबसे ज़्यादा भूमिका होता है शिक्षक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? मतलब पठन कौशल का क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है हम इसके साथ पढ़ना। इसका ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है, सॉरी सम इसके साथ पढ़ना, सब यहाँ रहना चाहिए था, सब इसके साथ पढ़ना। तो यहाँ मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो सम लिख दिया है, सब लिखना चाहिए था। तो सब इसके साथ पढ़ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? तो इसका पक्ष पूछ रहा है। तो इसका पक्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है विषय वस्तु का चयन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली गतिविधियों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए आप अपनाना चाहते हैं? मतलब इस पर विचार करना है, उसमें से कौन सा जो है गतिविधि आप अपना सकते हैं। तो इसमें से देखिए कह रहा है क्या, यहाँ भी मिसप्रिंट है, 1 2 3 रहना चाहिए था, तो 2 3 4 दे दिया है। तो इसमें कह रहा है क्या, इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 और 4। तो 3 और 4 को देखेंगे, 3 4 में क्या है? तो इसमें तो 2 और 3 है, तो इसमें दे दिया 3 4। तो 3 और 4 इसी में कह रहा है क्या, 3 नंबर कह रहा है अपने मित्र से पूट की वह समाहता में कहाँ जाना पसंद करता है।
और क्यों, मतलब पुट यहाँ पूछना चाहिए था, अपने मित्र से पूछे, यहाँ पूछ होना चाहिए था, तो पुट हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चलिए अब चौथा कह रहा है, अपने सहपाठी, यहाँ सत्र लिख दिया है, सहपाठी होना चाहिए सर, सहपाठी से उन दो बिंदुओं के बारे में पूछे, यहाँ पूछे होना तो पूत है। चलिए पूछे जिनका ध्यान वे समूह चर्चा के समय जो है रखती रहते हैं, मतलब इसका समूह जो है रखते रहते हैं, चर्चा पे रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस मैनेज कर लीजिएगा, ये सब में प्रिंट हो गया है, तो इससे कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ती है, आगे कह रहे हैं क्या, स्टीफन क्रेन्स के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है, तो कौन सा जो है चेतन प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है अर्जन जो है, ये जो है चेतन प्रक्रिया है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्य को अधिक प्रभावित ढंग से सीखते हैं। तो ये कौन सा वाइगोत्स्की के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है निजी भाषण। निजी भाषण ये जो है ढंग से सीखते हैं और ये निजी भाषण को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, भाषण देना इनका ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा सीटेट को, तो वाइगोत्स्की का टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन को है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताकि आपका नंबर जो है ज़्यादा आ सके। चलिए कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों का अधिक प्रभावित ढंग से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है निजी भाषण। निजी भाषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास तब तक होता है, मतलब कब तक होता है, मतलब भाषा का विकास तक होता है, मतलब कहाँ तक होता है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है निजी से व्यक्तिगत, मतलब निजी से मतलब नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक, व्यक्तिगत स्तर तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्यापारिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षण को क्या करना चाहिए, मतलब भाषा शिक्षण के बारे में पूछ रहा है, तो भाषा शिक्षण को जो है क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संचारों की खोज करने दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमारा 30 क्वेश्चन जो लैंग्वेज 1 से था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। अगला सेशन में हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, आप रिवीजन करिए, ये रिवीजन के तौर पे वीडियो हम ला रहे हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।